सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड कलिंग यानी चयन एवं निष्कासन किसे कहते हैं और चयन और निष्कासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या महत्व है और चयन की कौन कौन सी विधि है जिनके माध्यम से अपन पशुओं का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि चयन किसे कहते हैं। मान लो अपने पास 20 गाय का एक समूह है और उस 20 गाय के समूह में से अपने को अच्छे गुण वाली गायों का चयन करना है। तो उस अच्छे गुणों वाली गाय को उस पशुओं के समूह में से चुनना ही चयन कहलाता है। तो इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन यही होती है कि किसी पशु को पशु झुंड में से अच्छे गुणों के आधार पर चुनना ही चयन या सिलेक्शन कहलाता है। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि नई पीढ़ी के लिए अच्छे माता पिता का चुनाव करना चयन कहलाता है, क्योंकि जो भी संतति पैदा होती है उस संतति में 50% लक्षण पिता के होते हैं और 50% लक्षण माता के होते हैं और वो दोनों 50-50% लक्षण मिलकर संतति में 100% लक्षण आते हैं। तो जब मादा और नर दोनों पशु उन्नत गुण वाले होंगे और अपन उसमें चयनित प्रजनन करवाएंगे या उनका चयन करके उनसे संतान उत्पन्न करेंगे तो उन पशुओं का उत्पादन अच्छा होता है। तो नर पशु है उसका चयन अपन किसके आधार पर करते हैं, उस नर पशु की प्रजनन क्षमता के आधार पर कि ये नर पशु अपने जीवन काल में कितने संतान पैदा कर सकता है, कितनी मादा पशु को गर्भित कर सकता है। दूसरा है मादा पशु। तो मादा पशु का चयन है जो अपन उसके दुग्ध उत्पादन की क्षमता के आधार पर करते हैं कि ये अपने ब्यात के अंतर्गत कितना दूध देती है और कितने दिन तक दूध देती है। दूसरी आपकी डेफिनेशन है कलिंग, जिसको अपन छंटनी या निष्कासन भी कहते हैं। तो निष्कासन किसे कहते हैं, यानी अवांछित गुणों वाले जानवरों को फार्म से हटाना निष्कासन या कलिंग कहलाता है। यानी ऐसा नर जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी नहीं है तो उस पशु को अपन उसके अवांछित गुणों के आधार पर फार्म से हटा देंगे या अलग कर देंगे तो उसको अपन कलिंग कहते हैं। दूसरा मादा है तो उस मादा का अगर दुग्ध उत्पादन अच्छा नहीं है, उसकी संतान का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो उस मादा पशु को भी अपन फार्म से हटा देंगे। तो ये सिलेक्शन और कलिंग है जो एक ही सिक्के के दो पहलू है। यानी अच्छे गुण वाले पशु है जिसको चुनकर अपन अपने समूह में शामिल कर लेते हैं, जबकि अवांछित गुण वाले जानवर को अपन अपने पशु समूह में से अलग कर देते हैं। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। दूसरा है कि सिलेक्शन या चयन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति के अनुसार अपने आप होता है। यानी जो पशु शरीर में शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं, वो पशु अपने वंशवृद्धि शीघ्र करते हैं और वो जल्दी ही अपने कुटुंब का विकास कर लेते हैं। और जो पशु शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो पशु अपने जीवन काल में कम संतान उत्पन्न कर पाते हैं और अपनी वंशवृद्धि है वो भी शक्तिशाली पशुओं की तुलना में कम कर पाते हैं या देरी से कर पाते हैं। तो जो पशु शरीर में शक्तिशाली होते हैं वो अपनी वंशवृद्धि शीघ्र कर लेते हैं और वातावरण में या प्रकृति में अपना दायित्व बनाए रखते हैं। इसी सिद्धांत को डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नाम दिया था, यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता। यानी जो पशु योग्य है या जिसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया
वो पशु ही जीवित रह पाएगा या अपनी वंशवृद्धि कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। दूसरा है आपके कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन है जो प्रकृति का इसमें कोई रोल नहीं है। ये कृत्रिम चयन पशुपालक अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है कि एक पशु है, पशु समूह है, उस समूह में जाएगा और उस समूह में जाकर पशुपालक उस पशु समूह के मालिक से पूछेगा कि तेरे किस किस पशु का प्रजनन रिकॉर्ड है तेरे पास, किसका मिल्क रिकॉर्ड है। यानी पशुपालक अपने स्वार्थ के लिए पशु के रिकॉर्ड की जानकारी लेता है और उस रिकॉर्ड के आधार पर पशुपालक पशु का चयन करता है। जैसे पशु अच्छी नस्ल का होना चाहिए, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए और जल्दी ही पशु शारीरिक ग्रोथ करने वाला होना चाहिए और इसके साथ साथ पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इन सब लक्षणों के आधार पर पशुपालक पशु समूह में से उस पशु का चयन कर लेता है। तो इस प्रकार के चयन को अपन कृत्रिम चयन कहते हैं। पहला था वो प्राकृतिक चयन था। प्राकृतिक चयन पशु अपने आप प्रकृति के अनुसार अपने आप को योग्य बनाता है और जीवित रहता है, तो उसको अपन प्राकृतिक चयन बोलते हैं। और जब पशु का चयन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है, पशु के विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स देख के करता है, तो उसको अपन कृत्रिम चयन कहते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि चयन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन या चयन का क्या महत्व है। तो चयन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व और सबसे इम्पोर्टेंट एक ही महत्व है कि चयन हमेशा पशुपालक के समग्र विकास के लिए किया जाता है। यानी पशुपालक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पशु का चयन किया जाता है ताकि पशुपालक को कम लागत में उस पशु से अच्छा लाभ मिल सके, इसलिए चयन किया जाता है। तो ये चयन का सबसे अच्छा महत्व है आपके। दूसरा, अब अपन देखते हैं कि पशु को चयन करने का उद्देश्य। तो पशु को चयन करने का यही उद्देश्य है कि अपन पशु है, उन पशुओं में नए जीन पैदा नहीं कर सकते, लेकिन पशु में अच्छी जीन एकत्रित कर लेते हैं। यानी अपने पास जो भी पशु है उस पशु के जीन तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस पशु का सहवास उन्नत नस्ल के नर या मादा पशु के साथ करवाकर उन अच्छे जीन्स को अपन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे पशुओं में उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन कई प्रकार का होता है। जब गाय भैंस है तो गाय भैंस में अपन दुग्ध उत्पादन बढ़ाते हैं। भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरी में अपन दुग्ध उत्पादन व ऊन उत्पादन बढ़ाते हैं। भेड़ में ऊन उत्पादन बढ़ेगा और बकरी में बाल उत्पादन बढ़ेगा। अगर मुर्गी है तो मुर्गी में अपन मांस उत्पादन बढ़ाते हैं। जैसे भेड़ में ऊन की गुणवत्ता व मात्रा बढ़ाने हेतु भी सिलेक्शन या चयन किया जाता है, यह भी इसका एक उद्देश्य है। दूसरा, आपके भेड़, सुअरी और बकरी में एक ही समय में एक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए भी पशु का चयन किया जाता है, उन्नत जीन्स वाले पशु का। इसके अलावा भेड़, बकरी और ब्रॉयलर कम खाकर कम समय में ज़्यादा वजन प्राप्त करने वाले होते हैं, तो उनका भी अपन चयन कर लेते हैं। अगर घोड़ा है तो घोड़े का चयन अपन किन लक्षणों के आधार पर या किन जीन्स के आधार पर करेंगे? घोड़े में तेज़ दौड़ने व तेज़ कूदने की क्षमता के आधार पर अपन घोड़े का चयन या सिलेक्शन करते हैं। दूसरा, मुर्गी में मांस के अलावा अंडा उत्पादन भी होता है। तो बहुत सी नस्ल की मुर्गियां ऐसी हैं जो अपने जीवन काल में कम अंडे देती है और कई नस्ल की मुर्गी ऐसी होती है जो ज़्यादा अंडे देती है। तो अपन किस नस्ल का चयन करेंगे? अपन जो मुर्गी कम समय में ज़्यादा अंडे देती है यानी अपने जीवन काल में ज़्यादा अंडे देती है, तो उस मुर्गी का अपन चयन कर लेते हैं।
अगर कुत्ता है और कुत्ते का अपने को चयन करना है तो कुत्ता के चयन में अपन उसकी इंटेलिजेंसी के आधार पर करते हैं ताकि पशुपालक का समग्र विकास हो सके। तो ये पशु को चयन करने के उद्देश्य थे और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो आपके चयन की विधि वगैरह है वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।